हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। पावर जोन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हमारे घर के लिए यूपीएस मतलब इन्वर्टर एंड बैटरी लगाना हो तो उनकी रेटिंग का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे। क्योंकि अगर प्रॉपर रेटिंग के इन्वर्टर और बैटरी हम नहीं लगाते हैं तो बाद में काफ़ी सिस्टम में प्रॉब्लम्स आती है। जानेंगे ये सभी इस वीडियो में। गाइज, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग आई एम श्योर यू विल गेट हियर, सो स्टे टिल द एंड ऑफ वीडियो। ओके। सबसे पहले अपन बात करेंगे इन्वर्टर के सिलेक्शन की कि कितने वॉट का इन्वर्टर हमें अपने घर के लिए लगाना चाहिए। तो इसके लिए आपको तीन चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। एक है इक्विपमेंट, कि आप कौन सा इक्विपमेंट इन्वर्टर से चलाना चाहते हो सप्लाई कट होने के बाद। और दूसरा है इसकी क्वांटिटी, कि कितने इक्विपमेंट चलाना चाहते हो, ठीक है, वो पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ है पावर रेटिंग, कि कितने वॉट का इक्विपमेंट अपना है, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें पता हो तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। इक्विपमेंट का आपको पता रहेगा, क्वांटिटी आपको पता है। पावर रेटिंग का कैसे पता करोगे, किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर आप लिखा हुआ देख सकते हो कि कितने पावर का है, ठीक है, उससे आपको पावर रेटिंग का पता चल जाएगा। तो अभी अपन देखते हैं। आपको जो भी इक्विपमेंट रन कराना है उनको एक तरफ इधर लिख लीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है, उसके इक्वल साइन लगाइए और जितनी क्वांटिटी है, जैसे मेरे को बल्ब चलाने हैं 5, ठीक है, और एक बल्ब की रेटिंग है 9 वॉट, तो 5 और 9 मल्टीप्लाई हो गए, टोटल कितनी पावर बन जाएगी 45 वाट। अभी ये बल्ब है वो CFL भी हो सकता है, LED भी हो सकता है। यहाँ LED बल्ब की बात है इसलिए 9 वाट उसकी रेटिंग है, ठीक है। CFL होता तो 14-15 वाट उसकी रेटिंग होती, और अगर नॉर्मल बल्ब होता तो 50 वाट तक भी रेटिंग हो सकती थी। दूसरा लिया है मैंने फैन, जिनकी क्वांटिटी है 2 और एक फैन 60 वाट का है, तो टोटल 120 वाट हो गया। एक मैंने TV लिया है जो 100 वाट का है, अगर LED है तो उसका वाट रेटिंग चेंज हो सकता है, वो अपने घर के हिसाब से आप देख सकते हो। कूलर की आपको पता है 100 से लेके 500 वाट तक की रेटिंग होती है। मैंने यहाँ अज्यूम किया कि 235 वाट का अपना एक कूलर है, ठीक है। इस तरह से आप जो भी इक्विपमेंट चलाना चाहते हो उनकी पावर रेटिंग इस तरफ निकाल सकते हो, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, टोटल पावर को कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब को ऐड कर लो, 45 + 120, इन सबको ऐड करके आपने टोटल पावर निकाला कि मेरे को 500 वाट का लोड इन्वर्टर से रन कराना है, ठीक है। तो इसके लिए कितने वाट का हमें इन्वर्टर लगाना चाहिए ये अपन अभी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो 500 वाट है उसमें 25% सेफ्टी फैक्टर ऐड करना होगा। सेफ्टी फैक्टर का मतलब है कि अगर आप 500 वाट का ही इन्वर्टर इस्तेमाल करते हो तो क्या होगा कि अगर इनिशियली अपन इक्विपमेंट को रन कराएंगे तो उसमें हेवी करंट फ्लो होगी, जिससे अपने इक्विपमेंट में डैमेज होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सेफ्टी फैक्टर होता है एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, वो ऐड करना पड़ता है। जैसे 500 को 25% सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दो। 25% का मतलब है 500 का 25%, इसका मतलब होगा 500 × 1.25। 25% ऐड करना है तो इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं सिंपल 1.25 से, तो अपना टोटल कितना हो गया 625 वाट आ गया, ठीक है। तो सेफ्टी फैक्टर इंक्लूड हो गया। अब अपन देखते हैं कि आपको पता है AC की पावर क्या होती है, P = VI cos phi। cos phi को अपन PF या पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इधर आपको पता है 625 आपको पता है पावर है। VI वोल्ट एम्पियर अपन रहने देते हैं, और पावर फैक्टर जो अपने घर का होता है वो जनरली 0.8 तक होता है, तो अपन 0.8 रख देते हैं। यहाँ से अपन VI निकालेंगे, मतलब वोल्ट एम्पियर की रेटिंग या फिर वाट की रेटिंग, वो होगी 625। इधर आते डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 0.8, तो टोटल अपनी जो रेटिंग बचेगी वो बचेगी 781 वाट। मतलब हमने सेफ्टी फैक्टर इंक्लूड कर दिया और पावर फैक्टर भी इंक्लूड कर दिया। अभी अपनी जो पावर की रेटिंग है वो है 781 वाट, जो अपने इन्वर्टर के लिए चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अपन इन्वर्टर को चेक करेंगे कि इन्वर्टर की कितनी एफिशिएंसी है। तो मार्केट में अलग अलग एफिशिएंसी के इन्वर्टर अवेलेबल होती है, जैसे 85% की एफिशिएंसी, 90% की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है जैसे 85% एफिशिएंसी है उसमें 15% पावर का लॉस हो रहा है, और जो 90% एफिशिएंसी है उसमें 10% पावर का लॉस हो रहा है। तो कौन सा इन्वर्टर बेहतर होगा, ये होगा, क्योंकि 90% में 10% का लॉस हो रहा है तो ज़्यादा बेटर 90% एफिशिएंसी वाला इन्वर्टर रहेगा। तो अपने को जो भी इन्वर्टर परचेज करना हो उसकी एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए, मतलब उसी को परचेज करना चाहिए। 100 के जितनी नज़दीक हो उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। तो ये तो इन्वर्टर परचेज करने का तरीका हो गया कि एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। अज्यूम करो मैंने 90% एफिशिएंसी का इन्वर्टर परचेज किया, ठीक है। तो इन्वर्टर में क्या, जैसे ये इन्वर्टर है, मैं इधर से क्या दूंगा, इसको DC सप्लाई दूंगा, ठीक है। इधर मेरे को मिलेगी AC सप्लाई, है ना। तो अगर इधर से मैं 781 इनपुट में देता हूँ जो मेरी पावर की रेटिंग है उसको, तो इधर 10% लॉस हो जाएगा, तो वो 781 से कम ही आएगी। इसका मतलब है मेरे को इधर आउटपुट में 781 चाहिए,
ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी 90% है तो 10% लॉस होगा इन्वर्टर में, तो आउटपुट अपना 781 नहीं आएगा। तो मेरे को जब आउटपुट पूरा 781 मतलब फुल चाहिए जितना है उसके रेटिंग के अकॉर्डिंग, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस तरफ जो इनपुट है वो 10% लार्जर देना पड़ेगा, क्योंकि 10% लॉस होता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन 10% इसमें पावर को और ऐड करना पड़ेगा इन्वर्टर के लिए। दैट मीन्स वी नीड 10% मोर इनपुट, मतलब इन्वर्टर में हमें 10% ज़्यादा इनपुट देने की ज़रूरत है। तो अब भी अपन VI मतलब वोल्ट एम्पीयर रेटिंग निकालेंगे। 781 मल्टीप्लाई बाई 1.10 मतलब 10% से अपन इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं पावर रेटिंग को, तो वो कितना हो जाएगा 859 वाट, मतलब 859 वाट। मतलब जो इन्वर्टर में लगाना है वो 859 वाट का या 859 VI मतलब वोल्ट एम्पीयर का लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी गाइस क्या है कि अपने को 859 एग्जैक्ट रेटिंग का इन्वर्टर मार्केट में मिलता नहीं है। तो इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए कि जो 859 वाट से ज़्यादा का इन्वर्टर जो भी मिले, मतलब थोड़ा वो डिफरेंस और ज़्यादा हो तो उसको अपन परचेज कर सकते हैं। जैसे 870 का मिल गया, और उससे मतलब 859 से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान रखना है इन्वर्टर परचेज करते टाइम। ठीक है, और आप रेटिंग आसानी से निकाल सकते हो। अभी ये लोड वगैरह ये सब वेरी कर सकते हैं आपके घर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं कि बैटरी का सिलेक्शन अपन कैसे करेंगे। तो बैटरी का सिलेक्शन करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि ना ही तो अपने को कम रेटिंग का बैटरी सिलेक्ट करना है, ना ही हाई रेटिंग का, क्योंकि जो बैटरी डिस्चार्ज होती है उसको एटलीस्ट 60 से 80% डिस्चार्ज होना ज़रूरी है। मतलब कोई भी आप बैटरी खरीदते हो तो अपने रेटिंग के अकॉर्डिंग ही खरीदना चाहिए, क्योंकि उसका ज़रूरी है 60 से 80% तक डिस्चार्ज होना। अगर इतना डिस्चार्ज बैटरी नहीं होगी तो उसकी लाइफ को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, मतलब उसकी लाइफ कम हो सकती है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, बैटरी का एम्पियर हाउस निकालना पड़ेगा। वो कैसे कैलकुलेट करना मैं वह आपको बताता हूँ। ठीक है, तो बैटरी का एम्पियर हाउस निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है लोड मतलब जो आप इन्वर्टर में फीड कर रहे हो वो लोड। ठीक है, DC फीड करोगे बैटरी से आएगा तो वो लोड हो गया। ठीक है, दूसरा है बैटरी मल्टीप्लाई बाई बैटरी बैकअप हाउस, मतलब आपको कितना बैकअप चाहिए। कुछ जैसे अपने घर के अकॉर्डिंग होता है, किसी को 2 घंटे का चाहिए, किसी को 3 घंटे का चाहिए, किसी को 1 घंटे का चाहिए। तो जो भी बैकअप है वो एक्यूरेटली यहाँ लिखो, लोड मल्टीप्लाई बाई बैकअप डिवाइड बाई बैटरी वोल्टेज। अभी आपको बैटरी कितने वोल्टेज की लगानी है, 12 की भी लगा सकते हो, 24 की भी लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपके बैटरी का एम्पियर हाउस रेटिंग है वो निकल के आएगा। तो सबसे पहले देखो कि आपके जो इन्वर्टर में लोड फीड कर रहे थे वो 859 वाट था, मतलब 859 वाट था, मल्टीप्लाई बाई 3। ये 3 क्या है, बैटरी के बैकअप हाउस है, मेरे को 3 घंटे का बैकअप चाहिए। ठीक है, डिवाइड बाई 12 है, मैं 12 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो इसको सोल्व किया तो क्या आया, 214 एम्पियर आउट। ठीक है, तो ये क्या आई, करंट की रेटिंग आई बैटरी की, कि इतनी करंट रेटिंग का अपने को बैटरी चाहिए जब अपने को इन्वर्टर में 859 वाट इनपुट फीड करना है। तो ठीक है, तो ये बैटरी क्या है, अपनी सप्लाई से चार्ज होगी। तो अभी बैटरी की रेटिंग आ गई। तो यही बैटरी के केस में भी होता है कि आपको 214 एम्पियर आउट की एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, तो आप इससे ज़्यादा कुछ भी हो उसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी बैटरी की जो रेटिंग है वो निकल के क्या आई, बैटरी इज इक्वल टू 12 वोल्ट की अपनी बैटरी होगी, क्योंकि 12 वोल्ट मैंने लिया था। ठीक है, 214 एम्पियर हाउस होगा, और बैकअप कितनी देगी, 3 घंटे का देगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इन्वर्टर और बैटरी का अपने घर के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था आज का हमारा वीडियो, होप यू लाइक इट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक यू कैन सिंपली आस्क इन कमेंट बॉक्स। ओके।